प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष भी किया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि हड़बड़ी में ये उद्घाटन किया गया है, एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बेहतर नहीं बना है। देखो, अखिलेश जी की मनोदशा आप सभी को पता है कि 2012 में अपने पिताजी के कारण से सत्ता में पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से लगातार चाहे 14 हो, 17 हो, 22 हो, सभी चुनाव हार गए। 22 में तो सपना देख रहे थे 17 की हार के बाद कि 22 में शायद ये रिपीट हो जाएंगे, लेकिन इस बार भी वो सपना उनका टूट गया। तो ये बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है और इनको केवल विरोध के लिए विरोध करना है। तो कुल मिलाकर अपने समय पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेसवे बना पाए थे, और वो भी जिसमें पर किलोमीटर 13 करोड़ से भी अधिक का जो घोटाला सबके सामने आया हुआ है। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री रहते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के समय पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एक्सप्रेसवे का जाल जो बिछा है और जनता जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, तो मुझे समझता है ये सब अखिलेश जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सर, अखिलेश ने यह भी कहा है कि डिफेंस कॉरिडोर है बुंदेलखंड में, उसके निकट ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन यहाँ विमान नहीं उतर सकता, जबकि आगरा एक्सप्रेसवे में विमान उतर सकता है। दूसरा ये भी कहा है कि चित्रकूट तक इसको न ले जाना कहीं ना कहीं अदूरदर्शिता है बीजेपी की। देखो, मेरा कहने का वही मतलब है कि ये केवल जिनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, उसमें हवाई जहाज नहीं उतर सकता, उसमें वो नहीं उतर, कितने हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में उतारे जाएंगे? उतर नहीं सकता या उतर सकता है, ये तो विषय जो जिन्होंने बनाया है वो इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है, इसके सिवा ये कुछ नहीं। सर, कितना विकास को गति मिलेगी? खासतौर से बुंदेलखंड की अगर बात करें तो पिछड़ा इलाका उत्तर प्रदेश का माना जाता रहा है, और इस एक्सप्रेसवे से कितनी बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली है। देखो, जिस प्रकार से बुंदेलखंड में एक तो जो कनेक्टिविटी जो एक बहुत बेहतर हुई है इस एक्सप्रेसवे से, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत अधिक लाभ बुंदेलखंड का होगा, और बुंदेलखंड के किसानों का इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और हर तरीके से कनेक्टिविटी आने के कारण से दिल्ली, आगरा और आसपास के बड़े कानपुर जैसे शहरों के से एकदम से इस एक्सप्रेसवे के लखनऊ जैसे शहरों से जुड़ जाने से बहुत अधिक विकास बुंदेलखंड का होगा। एक सर आखिरी सवाल है, अब चूंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 एक्सप्रेसवे हो गए हैं, 5वें एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की तैयारी है, और खुद नंद गोपाल गुप्ता जो कि मंत्री, उन्होंने कहा कि जुलाई के अंतिम तक जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी। बिल्कुल, जो भी इस प्रकार के एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने जिनको बनाने की बात कही थी, उसमें आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम हैंडओवर हो रहा है, और अतिशीघ्र गंगा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि वह भी बहुत जल्द जनता को समर्पित होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बुंदेलखंड में तीव्र गति से विकास होगा। कैमरामैन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।